जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो आ डेली। नीतीश कुमार जी हमेशा से लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, स्टालिन, सीपीआई, सीपीएम, माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारत के सभी संविधान को मानने और सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ममता बनर्जी हो या और कोई भी, वह जाति जनगणना, जो गरीब है उसका न्याय मिले वो चाहता है। और गांव की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, दलित और अत्यंत पिछड़ी की महिलाओं को महिला आरक्षण में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आरक्षण चाहिए। आप सिर्फ इस बिल को राजनीति करने के लिए लाए। 2014-19 में गायब हो गए। 2023 में हम पहले ही बिल पास करवा लिए। 2026 में आप जाति जनगणना बिना कराए, आपका महिला आरक्षण बिल का कोई मतलब नहीं था। आप परिसीमन के को हिडन एजेंडा में लिया और आप चाहते थे कि भारत का लगभग विपक्ष का सीट खत्म हो जाए, अत्यंत पिछड़ा का सीट घट जाए, दलित का सीट जो है उतना ही रहे, ना बढ़े, माइनॉरिटी लगभग खत्म हो जाए और ओबीसी का भारत का जितना नेता है उसकी सीट को तहस नहस कर। लोकतंत्र और संविधान का काला अध्याय था 16 तारीख, जिसको विपक्ष ने बचाया है, जिसको कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो 20 के पहले से लेकर जो भारत के महिलाओं को वोट देने का अधिकार अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस ने दिया, तब से लेकर 23 में भी कांग्रेस की सहमति से महिला बिल पास हुआ। सभी विपक्ष साथ हुए विरोध के बावजूद। और उसके बाद 26 में आपने संविधान खत्म करने के लिए मनुस्मृति ही इस देश को चलाए, बाबा साहब अंबेडकर के सपना को मिटा देने के लिए जो उन्होंने अधिकार दिया है गरीबों को, उसके लिए आपने आरक्षण मुद्दा ही नहीं लाया, आपने परिसीमन लिया। क्यों आपने 3 बिल लाए? काय आपने जनसंख्या लाए, काय आप परिसीमन लाए? क्यों आप मनमानी करना चाहते हो? और अंत में मैं सभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र, विधानसभा में हो, भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत हो, कभी नहीं हो। व्यवस्था, सिस्टम, समाज, विधवा राजा राममोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ? विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ? बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे? दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है?
अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की, बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक, सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, कहा चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काहे काहे कौन बात करेगा दलित, कौन बात करेगा ईबीसी की, कौन अधिकार की बात करेगा उसका? आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं। कौन नंबर देगा? कहां से रोजगार आएगा? आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते? करिए, हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं है, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति। हमारा प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व आयोग में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व कॉलेज में नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व उद्योगपति में नहीं, चैनल में नहीं, मठ में नहीं, सेना में नहीं। और बात करें अपनी महिलाओं को समाज में ले जाने का, तो आप नफरत पैदा होता है। वोट लोगे पूर्णिया में आदिवासी से, वोट लोगे पूर्णिया में कुर्मी से, वोट लोगे कुशवाहा का, वोट लोगे दलित का, और बात करोगे सिर्फ गरीब विरोधी। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए किस तरह के महिलाओं को आरक्षण वो चाहते। और हाथ जोड़ता हूं, एक बार शकुनी चौधरी साहब का लोकसभा का स्पीच भी सुन लीजिए, और नीतीश कुमार का 10 बार स्पीच सुन लीजिए। तो कभी तैयार नहीं हुए महिला आरक्षण के बगैर महिला बिल पास हो। तो आप अपने गठबंधन से पूछ। सर, पटना में सम्राट चौधरी आज महिलाओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन। नमस्कार आप सबको। अपने स्वार्थ, सत्ता के लिए पीठ में छुरा भोंकने वाले सामाजिक न्याय वाली पार्टी जो कहते तो हैं कि मैं अत्यंत पिछड़ा का नेता हूं, दलित का नेता हूं, माइनॉरिटीज का नेता हूं, ओबीसी का नेता हूं, लेकिन उनका चाल चरित्र हरकत कितना
सामाजिक न्याय को रोंदने के लिए और संपूर्ण भारत के अंबेडकरवादी सोच को खत्म करने में उनकी क्या भूमिका है। दुनिया में जो पार्टी सावित्रीबाई फूले के घर को जलाए, महात्मा फूले की जिंदगी नासूर बना दी, पेरियार के खिलाफ आवाज उठाई, संत रविदास के विचारों को रौंदा, जब भी महिलाओं के सम्मान की बात आई, कोई जाति नहीं थी सावित्रीबाई फूले के सामने, यानी कि उन्होंने दलित की बात की। एक भी महिला पढ़ी लिखी भारत में नहीं थी। तब जब दुनिया की महिलाओं के लिए एजुकेशन का सवाल उठा तो सावित्रीबाई फूले और उसके परिवार पर कितनी यातना दी गई ये दुनिया जानती। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान की बात की तो संविधान के कॉपी को जला दिया। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि महिलाओं को समाज में किस दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए।